दिया है, यदमः शब्द बना दिया, और इदम जो बना दिया, क्या बना दिया? अद सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप चलाएंगे अभी, इसी में आएगा सर्वनाम का तक। तो इदम यानी यह है, और इदमः, अब इसका इदमा का कोई अर्थ मत निकालना, अभी कोई अर्थ नहीं है इदमा का, अर्थहीन है, बस संज्ञा है, क्योंकि हाँ है, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। कोई पूछे यदमा का अर्थ क्या? यदमऊ। अब जब यदमा बन गया तो यदमऊ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसका अर्थ क्या है? बस इस संज्ञा वाले दो, बस अर्थ मत निकालो। अब देखो कैसा शब्द है, यदमः शब्द जो बनाया, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इदम का अर्थ है, इदम माने यह है, और इदमा का अर्थ कोई अर्थ नहीं, नाम संज्ञा है कि बस, कहीं बनते ही नहीं है इदम। आगे सर्वनाम आएंगे अभी, तो उसमें कहीं भी इदमा शब्द नहीं बनेगा। जैसे पुरुष का कोई अर्थ नहीं है, पुरुष है बस एक है, कोई वस्तु नहीं है पुरुष, सवार है पुरुष में, पुरुषा पुरुषौ बस ऐसा नहीं। यहीं पर दोनों अर्थ दिए, इदम परिमाणस परिमाणमस्य यान, यहाँ पर परिणाम के स्थान पे क्या किया गया? यान। यान, यान जो क्या हो गया? ये तो पहले क्या किया? इसमें सूत्र लगाया, पूर्व मंत्र सुराधिर लोपो कृत्वा, पूर्व में अंत सुरादि को, अंत जो स्वर है वो स्वर सहित चीज को लोप करना है। तो किसका लोप कर दिया? इदम शब्द था, तो इदम शब्द का लोप कर दो बस, इदम हलंत है, तो किसका लोप करना? हाँ, पश्चात एक देश विकृति मनन्नवदिति न्यायात तत् इदम इति ही ई आदेशः। पूरा का पूरा क्या किया? इदम का ई आदेश कर दिया, और ये आदेश करके ये वर्ण वर्ण ही और लोपः इत्यादि नाम इकार लोपः। अब इसमें से दियंत शब्द था, दियंतु, तो दियंत में डा का तो अनुबंध चला गया था, यंतु बचा। यंतु, यंतु में दो आ जाने से दीर्घ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आदेश के रूप में आ गया। हाँ, तो ऊ का तो एक अनुबंध, एक का लोप कर दिया उन्होंने, वर्ण वर्ण यो लोपा इत्यादि नाम इकार लोपा। इस प्रकार से क्या बन गया? डियान, इयान। अब ये जो तुम ई आदेश कर रहे हो, जैसे आपका अभी दयंतु हुआ था ना, उसमें ऐसा कुछ विकल्प नहीं आया था, सीधा क्या किया था? यत एतद, उसमें उसमें वो सूत्र लगा था तुमने, डानुबंधे न्यंत शुरादिर लोपो हो। डानुबंध जिसमें होता है उसके स्वर आदि अवयव से लोपो, स्वर के बाद लोप कर दिया जाता है सीधा सीधा। तो क्या बना था? क्या बना था? यद का क्या बना था? अध का लोप कर दिया, या बचा था, तो क्या बन गया था? एवान। दीर्घ कर दिया था इसी से, दीर्घ इसके पहले एक सूत्र आया था, दीर्घ करने वाला सूत्र देखो कौन सा था? एक सूत्र था सौ बाद, हाँ, अंत अस अंतस्य चा धातु सौ, अंत और अस्विति अधातु हैं, तो दीर्घ हो जाता है सौ असंबुद्धो, सी आने पर, और क्या हो? असंबुद्धि हो, तो उससे हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या बना दिया? पर यहाँ वो सूत्र नहीं लग रहा है, यहाँ सूत्र लगा। अभी पहले सूत्र से बनाओ अपन, आगे टीका ना पड़े, इदमो डियंतु, तो अब पहले वाला सूत्र लगाओ तुम। जैसे वहाँ यद था, देखो ये पहले वाला सूत्र लगा रहा हूँ अभी, नया नहीं। अद 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 था ना, अद से डबन डियंतु आ गया था कि नहीं? तो डानुबन चला गया था, अंतु बचा था, ऊ चला था, क्या बचा था? नहीं, पहले क्या बचा था?
आवंत बचा था, आवंत बचा था, और या में से अद चला गया था, यावंत बन गया, यावंत बन गया था ना। अब उसी प्रकार इसको बनाओ अभी पहले तुम, तो इसमें से वो सूत्र लगाओ, अंत स्वर आदि को लोप करो, अम लो, अम नहीं, अभी अम का लोप करो, क्योंकि स्वर अंत स्वर के बाद को लोप करना है। तो क्या स्वर हो गया? अम। तो बचा क्या? अद, इद, इद, इद होता है। तो अब कायदा से क्या बनना चाहिए? हाँ, यद दियंतु। तो यद यदियंतु क्या बनाओगे? यंतु शब्द बचा ना, यंतु। तो अब यदम बनाओ, यदम का नहीं, अभी देखो इदम है सीधा, मूल शब्द ये है कि नहीं? अब इसमें क्या बनना अपन को? धीयंतु। ठीक है, तो डा का लोप कर दे, यंत, यंत आ गया ना। अब इसमें से अपन को अंत स्वर से कौन सूत्र वो? अंत डा का अंत है तो अंत स्वर सहित, तो इसमें से कर दो तो ईद बना, ये ईद धन यंत, तो इदयंत। अब इसको संधि करना है सीधी, संधि क्या करेंगे? यदि यंत। अब यदि यंत के रूप चलाना चाहिए कायदे, तो अब यंत यदि यंत के रूप चलाओ, हाँ ठीक, हाँ ठीक। इसका क्या करना? लोप कर दो। अब बचा ना, तो ना का लोप होना चाहिए, तो ना संयोग आदो आलोप तो लोप तो बच आया था ना सूत्र, तो उसके अनुसार इसका इसको बचा लिया। पर क्या करना है फिर? तो दीर्घ किसको दीर्घ करें? या को। यदि यान सूत्र लगा, अब यदि यान बनना चाहिए, और ये बना रहे हैं यान। तो इसके लिए अब देखो अपने पास अभी कोई सूत्र नहीं पड़े अपन ने, नहीं ठीक, कोई सूत्र अपन ने नहीं पड़े। अब इसके अलावा अपने पास अभी तक कोई सूत्र नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं पूर्व मंत्र सुराधे लोपम कृत्वा, लाओ इधर नहीं ठीक हो जाता। अब पूर्वम अंत अंत सुरादे लोपम कृत्वा, पूर्व में के जो अंत का स्वर है उसका लोप करके पश्चात एक देश व्यक्त मनन्नवत इति न्यायात तत्र इदम इति ई आदेश। अब ये सूत्र आया है, मूल तो सूत्र क्या है? तत्र इदम ई आदेश, पूरे इदम को खत्म किया है, पूरे को। तत्र इदम, तत्र देखो ऐसे पढ़ो, तत्र जो है ना, रा पूरा है कि अनंत है? नहीं, पूरा है, तभी तो ई आएगा, तभी बनेगा ना अवर्ण वर्ण। तो तत्र पूरा है, ता हलंत है तत्र में, और रा पूरा। अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तत्र है, अत्र है, इसमें रा पूरा है। तो रा पूरा होने से क्या हो जाएगा? तो इदम, तो इदम का पूरा ई आदेश किया है। अब यहाँ तक अभी तक कोई ऐसा सूत्र आया था क्या? नहीं आया। तो अपन टीका को ही आदेश मान रहे हैं, सूत्र से अपना हल नहीं हो रहा है। सूत्र से हल तो ये होगा ज्ञान, लेकिन टीका में इन्होंने तत्व इदम ई आदेश, कोई पूर्वांत सुरादे लोप करते पश्चात एक देश विकृति अनन्यवत न्याय से इन्होंने एक सूत्र लगा दिया। 523 नंबर का सूत्र है ये जो टीका में दे रहे हैं ना, वो 523
आगे आएगा, वो सूत्र तो है ही कहीं ना कहीं। अब इसमें है क्या, इस भाग में है? नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। चलो ठीक हुआ, अपन कोई बात नहीं। अपन तो यार इवर्ण वर्णयो लोपा इत्यादि नाम इकार लोपा। एक दूसरा सूत्र भी आगे आया है कोई, इवर्ण अवर्णयो लोपा, इवर्ण के अवर्णयो दोनों का लोप हो जाता है। इति आदिनः इकारा लोपो हो। अब जो इवर्ण और अवर्ण जो हैं लोप को इति आदिनः इकारा लोपा, आदि के इकार का लोप करना है। अब आदि का इकार कौन है? तेषु तकारादिषु विभक्ति संज्ञेषु पड़ता एतद् शब्द से अकारांत प्राप्नोति यस्मात् अतः। ऊपर वाला है। हाँ, ये ऊपर वाला। तेषु विभक्ति संज्ञेषु प्रत्ययेषु पड़ता है इदम इकारात् प्राप्नोति अस्मात् अतः। ये सूत्र देखो कौन सा है, दूसरा नहीं, ये वाला सूत्र देखो, ये दूसरा वाला सूत्र देखो न, दिया होगा 476 469, हाँ 79 4 4 7 9 4 4 7 9 4 4। इवर्ण अवर्णयो लोपो होती ही तद्यते शुरे ये चपरे। पंचाल बनाया था तो पंचाल पंचाल तद्यत हो, स्वर हो अथवा तद्यत या परे होने पर इवर्ण और अवर्ण का लोप हो जाता है इस सूत्र से। ठीक है, हाँ ठीक। अन्य प्रकार ने सिद्ध अन्य इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो अब इदमो डियंतु, इदम का ई आदेश करना है। दो आदेश हो गए, डियंतु तो प्रत्यय जुड़ा है, डियंतु आदेश नहीं हुआ, डियंतु प्रत्यय है। और इदम का ई आदेश हुआ, इदम को और आदेश क्या है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, टेक टू ऑर्डर बस करना है तो करना है। इदम शब्द तो इस प्रकार से क्या बन गया, यान। अब बन जाएगा ई का या। अब देखो लाओ उसको, अब यान शब्द है तो अब इसमें डियंतु तो है सीधा, डियंतु से क्या बनाना, ईयंतु। ईयंत ईयंत या भी है। और इदम शब्द है। अब इसका सीधा क्या करना है, ई आदेश करना है। अब डबल ई हो गई, तो कौन सी ई का लोप करें? हाँ, आदि शब्द का। तो इसका पर लोप कर देंगे तो मूल शब्द ईयंत हो गया। अब तो ईयंत, अब ईयंत मूल शब्द हो गया। तो नियंत जैसे मैंने बनाया था ना, भगवंत कियंत, तावंत, यावंत यावंत यावंत। अब ईयंत, अब तो सीधा रूप चला। अब कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, क्योंकि अब मूल शब्द ये आ गया। तो अब देखो कहाँ इदम था और कहाँ ईयंत आ गया। अब ये किस में आया ये यंत्र, संज्ञावाचक में। संज्ञावाचक परिमाण के अर्थ में। इसमें सूत्र में ये इतना आपने पढ़ा है टीका में, सर सब ये जो दो ही सूत्र है यही तो कह रहे हैं, इदम को डियंत आदेश कर दो, इदम की जगह डियंत प्रत्यय लगा दो, बस उसी को अनुवाद आदेश का आदेश करना, प्रत्यय नहीं लगाना। यहाँ जो सूत्र है इदम डियंत, तो इदम को हटाकर तो उसी डियंत कर दो और डी को और ऊपर अनुबंध करके ईयांत वैसे बन जाएगा। हाँ तो सूत्र ही से बन जाएगा, इतनी सारी जो टीका दी वो जरूरत ही नहीं, टीका मत पढ़ो, बनाओ फिर। तो बन जाएगा ना, इदम को डियंत कर दो बस, सीधा क्या
शब्द दिया है, इदम को जो डियन प्रत्यय है तो इदम की जगह डियन लिख दो और डी और यू का अनुबंध कर दो तो वैसे ही डियन हो जाएगा। तो मूल शब्द को इदम न छोड़ के सिर्फ मूल हाँ नहीं बन, हाँ बन, जैसे अभी त्रियंशी आदेश किया था ना, कर रहे हैं ना तो वैसे ही यहाँ कर और दो। अभी डावंतु में भी किया था। डावंतु में तो आदेश नहीं किया था। नहीं उसमें उदंग में और त्रियंग में किया था तो वैसे ये सूत्र कर देंगे डायरेक्ट तो वो 4 सूत्र बच जाएंगे। उदंग और त्रियंश में कर दोगे, बीच में डावंतु सूत्र आ गया। ये हाँ क्या आया था डावंतु में? डा का अनुबंध किया था हाँ आद और उसके एतद और स्वर सहित हाँ अब डाव तो तो स्वरांत है ऐसा कुछ बोल रहा है स्वर का हाँ तो फिर वो व्याख्या खत्म हो जाएगी ना, वो व्याख्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी सूत्र जो चल रहा है लोप करने का नहीं चल रहा है। डावंतु में आया था अध है, अध डावंतु में क्या आया था? अध का लोप किया गया था। हाँ हाँ स्वर सहित मूल शब्द क्या था? यद। यद में से अध को निकाला गया था निकाल दिया था। तो डावंतु सूत्र लगा था। फिर तो फिर वो सूत्र अभी तुम गलत चल रहा है। फिर इस सूत्र को तुम कहो वहाँ देते 83 के स्थान पर, 83 के बाद देते तो मान लेते कि भाई आदेश हुआ है नियंतु, तो वहाँ क्यों नहीं दिया? गलती कर दी इनने। गलती से डा का अनुबंध करना, डा का अनुबंध का सूत्र अभी तक नहीं आया। हैं? डा का अनुबंध अभी तक नहीं आया था सूत्र। यदि 83 शब्द से 83, देखो इसकी 3-4 विशेषताएं हैं। अपन ये कह सकते थे उदंग और त्रियंश इस शब्द में आदेश किया था उदची और त्रियशी, त्रियशी आदेश किया था। तो इसी प्रकार यहाँ कहते इदमो डियंतु आदेश कर देते, लेकिन उसके पहले डा के अनुबंध की कोई चर्चा नहीं थी। तो अब डा अनुबंध में तो लोप नहीं होता है, डा अनुबंध में तो अंत सुर अवयव का लोप हुआ, तो वो तो उसके कारण से फिर सूत्र रचना पड़ा। क्योंकि डावंतु तुम कहाँ से लाते? मान लो डियंतु है, त्रियशी आदेश कर दिया, डी के हिसाब से रूप चलते। हाँ नहीं उसमें त्रियंशी में कोई लोप हुआ क्या अनुबंध का? अंत का त्रियशी शब्द का लोप, यहाँ तो डा आ गया। तो डा अनुबंध से अब तुम कहते यंतु एक प्रत्यय बना देते, यंत्र एक प्रत्यय। यंत्र बना देते। नहीं लेकिन महाराज श्री जी इदम शब्द के जब नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे तो फिर ये तो जब यान आदेश करेंगे तो फिर वहाँ भी नहीं चला पाएंगे, इदम में भी चला इसके पहले अभी वही चर्चा की, ये देखो इसके पहले यही चर्चा हुई, इदम जो है सर्वनाम है। और यहाँ ही अभी सूत्र में देखो, इसी सूत्र में पहली लाइन में इदमहा और इदम, यदमहा यदमा तो संज्ञा हो गई परिमाण, और इदम जो है सर्वनाम हो गया। तो इदम यानी यह है, और इदम का कोई अर्थ नहीं है। ये मकारांत में चलेगा महाराज श्री जी, इदम मकारांत में चलेगा नहीं, यदम को संज्ञा बनाओ, अकारांत है। यदि आप सुरांत बनाओगे तो यदमा शब्द नहीं बना पाओगे, अयम बनता है पुल्लिंग में, तो इदम का अयम बनता है पुल्लिंग में, वो सर्वनाम में बनेगा, स्त्रीलिंग में इयम बनेगा और नपुंसक लिंग में इदम बनता है, वो सर्वनाम में बनेगा। सर्वनाम में तो यदमा तो कहीं नहीं बनेगा, तो ये अकारांत बना करके इदमा का रूप चला दिया। नहीं यहाँ अकारांत बना के अकारांत में महाराज जी कहाँ बनेगा इदमा? पुरुषा। एक वचन में। देखो यहाँ दोनों तरफ चर्चा कर लो। यदमा मकारांत बनाओ आप, जिंदान बताओ यदमा कैसे बनाओगे? बनेगे नहीं, नहीं यदमा मकारांत अपन बनो, हाँ मकारांत अभी आया नहीं बनेगा, मकार कहीं नहीं बनेगा, विसर्ग आएगा ही नहीं। विसर्ग आएगा तो स्वर कहाँ से लाओगे? फिर तुम कहोगे यदमा में पंचमी और षष्ठी में बना देंगे, वहाँ भी नहीं बनेगा। तो यदमा शब्द जो है इस संज्ञा, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ मात्र नाम है। इस नाम वाले एक, इस नाम वाले दो, इस नाम वाले तीन, इन नामों में इन नामों का ये है। और इदम शब्द का अर्थ है, जो दूसरी बार इदम दिया, इदम यानी यह है, इस परिमाण के अर्थ में, यहाँ परिमाण के अर्थ में। अर्थ में भी आता है महाराज, दूसरे अर्थ में भी आता है, लेकिन यहाँ परिमाण अर्थ में लेंगे तो यदि अंतु प्रत्यय होगा।
नाम अर्थ इदम शब्द को यदि हम मकारांत लेंगे इदम तो फिर इस प्रकार यानी संज्ञावाचक लेंगे तो, यदि संज्ञावाचक नहीं लिया है तो फिर वो नपुंसक लिंग के सर्वनाम के पुल्लिंग के, क्योंकि सर्वनाम सभी लिंगों में चलते हैं। सर्वनाम की विशेषता क्या है? हाँ, अपन पहले सर्व के रूप चला के आए तीनों में सबके परिमाण है ना, प्रमाण परिमाण नाप के अर्थ में ये एक हम कितने प्रमाण है, ये परिमाण का सीमा कितना कितना वाचक है। तो यान का अर्थ कहते हैं इतना। तो इस प्रकार से यान तो क्या बना दिया अपन ने? यंत्र शब्द। अब यंत्र शब्द पे भी अपन ने डिस्कशन कर लिया कि यंत्र शब्द सीधा आदेश कर देते तो नहीं कर सकते, क्योंकि यंत्र प्रत्यय नहीं है, डियंत प्रत्यय है। अब प्रत्यय है तो है, अब ऐसा क्यों है? तो आगे जाकर यंत्र से फिर दिक्कत हो जाएगी डियंत से, क्योंकि डा जो हैं जितने ये अनुबंध होते हैं ये कोई कार्यकारी नहीं है, लेकिन इनसे कार्य होता है। ये कार्यकारी नहीं है, इनसे। हाँ, अब जैसे डा यदि नहीं होता तो ये चार सूत्रों की कोई जरूरत नहीं थी ना, तो डावंतु की जरूरत थी। डावंतु में क्या आवंतु कर देते सीधा, आवंतु आवंतु प्रत्यय कर देते, यहाँ यंतु प्रत्यय कर देते तो बन जाते, लेकिन है। तो इस प्रकार से अब रूप निकाल लो अपन। अब मूल रूप पे चले जाओ। रूपावली कहाँ है? नहीं चला है इसके। हाँ, अब यान बन गया कि नहीं? यावंत से यान बन गया है, यंत्र से यान बन गया सीधा। कैसे बना? संयोगांत से लोपा कर दो और ना का लोप नहीं करना है, और ता अनुबंध होने से पूर्व का दीर्घ हो जाएगा, बस सीधा यान। यावंतौ यंत यंतौ यंतः, ठीक है। अब देखो ही यान क्यों नहीं बना दिया? एक सूत्र आया था, हाँ, असंबुद्धि के था। संबुद्धि में लोप नहीं होगा। हाँ, उसमें देखो असंबुद्धि लिखा है। और हाँ, पढ़ो पढ़ो। अंतो अस्य अंतस्य अधातो चा अधातो, वहाँ निकालो अधातो। जो धातु शब्द ना हो तब, ये धातुवाचक शब्द नहीं है, तो फिर देखो फिर क्या लिखा? अधातो सौ। टीका पढ़ो, टीका में देखो दीर्घो सा में और असंबुद्धि में। तो यहाँ दो चीज़ें मिल गई कि नहीं? सी भी है यानी कर्ता में, और वो असंबद्ध में दीर्घ करना है, और ये जो ये क्या है? संबुद्धि है, ऐसा। पर सी में मात अकेला असंबुद्धि में ही करना है। सी में असंबुद्धि तो सभी है, नहीं असंबुद्धि तो सभी हैं। सी असंबुद्धि, तो सी असंबुद्धि सब दो देने की जरूरत क्या थी? सी दे देते सीधा, संबुद्धि में हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि असंबुद्धि में करना है, ठीक है। हे यन हे यंतौ हे यंतः यंतम यंतौ इयतः। अब देखो इयता कैसे बना दिया है? लोग और अनुसंज्ञक का कैसे लोप किया? क्यों किया? अगोटा गया। और ता का लोप क्यों नहीं किया आपने यहाँ? हैं? संयोग आदि लोपा कर दो। नहीं, एक सूत्र आया ना सही, ये मूल तो ये अंति है ना, ये अंत तो अपन ता का लोप कर दो।
संयोगाद लोपा कहाँ होता है? विराम और व्यंजन परे होने पे, विराम और व्यंजन परे होने पे अब लोप हो जाता है। तो संयोग विराम और व्यंजन, तो यहाँ क्या है? यहाँ स्वर है। स्वर है, व्यंजन तो है नहीं, तो फिर क्या करना अपन को? ता का लोप नहीं, फिर किससे करना? ना का एक अनुसंगान सा अंकुंचेत, एक सूत्र। हाँ, तो अनुसंज्ञक जो संज्ञा है उसका क्या करना है? ना का लोप कर दिया, तो क्या बन गया? ये था। फिर दीर्घ कैसे किया आपने? नहीं किया? दीर्घ क्यों नहीं किया यहाँ? नहीं, सीधी बात, सी असंबुद्धि सूत्र तो सी असंबुद्धि में ही दीर्घ होगा और कहीं दीर्घ नहीं होगा, इसलिए ये अतः संयोगादंत के रूप का जो है वो अच्छी तरह रखो। संयोगांत से लोपाह का सूत्र है, उसमें शर्त है व्याराम हो और व्यंजन परे हो। अभी वो भी आ जाता, लीजिए यतः, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कर रहे हो? यहाँ व्यंजन परे है कि नहीं? यद्भ्याम, तो अब ऐसे क्यों? व्यंजन तो परे है यहाँ। तृतीया तो हम बाद में बनाएंगे, क्यों बनाएंगे हम बाद में? हम रहने नहीं देंगे तो बनाएंगे कैसे? नहीं, पहले तो अनुसंज्ञक का लोप किया। क्यों किया? व्यंजन पर है ना परे में, तो उसमें बोलते हैं शुद्ध विराम और व्यंजन है ना, व्यंजन आ गया। व्यंजन परे होने पे अनुसंज्ञक अनुसंज्ञक का लोप हो जाता है। ध्यान है ना, ध्यान व्यंजन। तकार का लोप करना ना। नहीं, नकार का। उनने अनुसंज्ञक ली। संयोगांत लोप में किसका लोप किया जाता है? विराम और व्यंजन से परे अंतिम अक्षर का। अंतिम तो अंतिम ता है कि नहीं? नहीं, ता। अब सुनो तो सही, लगेगा नहीं तो हम बता दो। भ्याम शब्द आपने कहा व्यंजन में लगेगा, तो व्यंजन परे है कि नहीं? लेकिन विराम नहीं है ना। अरे दोनों थोड़ी है, विराम अथवा व्यंजन एक ही चाहिए। विराम हो अथवा व्यंजन हो, तो व्यंजन परे आ गया कि नहीं? तो अब तो जो सूत्र आया है व्यंजनांत अनुसंज्ञक में, उसमें व्यंजन परे होने पे नकार की अनुसंज्ञा होती है। तो यहाँ पे ये सूत्र, ये वाले समान होगी, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र। संयोगांत वाला रूप क्यों नहीं लगा रहे आप? भारतीय अनुसंख्या लोप हो गया तो फिर संयोग बचा ही नहीं उसका, कोई संयोग ही नहीं है उसका। हम पहले ता का रूप कर देंगे और फिर बाद में ये क्या बना देंगे? और नकार अंता की क्या बना देंगे? यान भ्याम, और ना का दीर्घ या का दीर्घ कर देंगे, यान भ्याम बना देंगे। तो ता का रूप आप क्यों नहीं कर रहे हो? अभूत स्वर और व्यंजन में अनुसंज्ञा लोप होता है। अभूत स्वर और व्यंजन में अनुसंज्ञक का ही लोप होता है। अभूत स्वर और व्यंजन में अनुसंज्ञक का लोप हो जाता है। आगुट स्वर अनुसंज्ञा का लोप, फिर तकार का लोप क्यों नहीं कर रहा है? जब अनुसंज्ञक का लोप हो गया तो हम यदि हम पहले तकार का लोप करें तो नहीं होगा। अच्छे से बोलो, देखो अच्छे से बोलो। यदि आप पहले तकार का लोप कर देंगे, मान लीजिए कर दिया ओके, अब बचेगा ना, अब अनुसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी। अनुसंज्ञा कब होना है? व्यंजन परे होने पे उसके पूर्व के शब्द को अगर मतलब नकार है और मकार है तो और उसके परे व्यंजन है, तो नकार और मकार की अनुसंज्ञक संज्ञा हो जाती है। और यदि व्यंजन नहीं है तो जब नहीं होगी अनुसंज्ञा। नहीं होगा। जैसे अपन ने ऊपर किया ना यान में, तो वहाँ विराम में भी है क्या? विराम आने पर अनुसंज्ञा हो जाती क्या? नहीं होती। तो अब यदि अपन ये करेंगे तो एक समस्या जाएगी, फिर ताका तो लोप हो जाएगा, ना का भी लोप हो जाएगा। हैं? नकार से ना का भी लोप, लिंगान नकार से ना के भी लोप हो जाएगा। तो फिर तो अब संयोगांत का लोप क्यों नहीं कर रहे? अब संयोगांत से लोप निकालो, सूत्र क्या है इसकी व्याख्या? उसी सूत्र से आप निकालो कि यहाँ नहीं लगेगा वो, तब बात बनेगी। आगे सूत्र से तो अनुसंज्ञा आप कर क्यों रहे हो? पहले तकार का लोप करो ना सीधा,
उस सूत्र की व्याख्या पढ़ो। पहले भी अपन ने लोप नहीं किया है ताका, वहाँ देखो तकार का लोप भी नहीं किया अपन। इसके पहले अपन हाँ, सूत्र निकालो पहले किस में लोप नहीं हुआ, उसी सूत्र के बाजू में देखो कौन सा सूत्र है, नंबर बताना भाई। संयोग आदि 52 पृष्ठ बता दिया करो। संयोगांत श्लोक पदस्य संयोगांत श्लोक ब्राह्म व्यंजनाद उच्छा। अब देखो इसमें ब्राह्म और व्यंजन गाने में, अब इसमें भी देख लो कौन सा शब्द था ये, प्रत्यंश। प्रत्यंश शब्द का प्रत्यंश का तृतीया का द्विवचन देखो। हाँ, अब इसमें क्या किया था, इसमें जो प्रत्यक भ्याम बनाया, ये प्रत्यक भ्याम कैसे बनाया, प्रत्यक भ्याम आना है ना इसमें। हाँ देखो यहाँ बनाया प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक देखो इसमें कैसे बना दिया, भ्याम शब्द है तो इसमें तो क्या किया था, चवर दीर्घादि नाम सूत्र लग गया था। तो यहाँ ना तो चवर्ग है और ना दीर्घादि कोई भी नाम नहीं, तो वहाँ तो गा बन गया था। लेकिन यहाँ पर संयोगांत लोपा से कोई भी तुम्हारा सूत्र नहीं लग रहा है जिससे लोप ना हो गए। संयोगांत लोपा सूत्र से आप करिए बस, और कोई आगे मत दो। विराम भी है, विराम नहीं है तो व्यंजन तो है ही, व्यंजन है आगे, भ्याम भ्याम व्यंजन है तो ता का लोप होना चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा धातु लिंग यो अंत्याद व्यंजनात् या पूर्वो नकारा अनुसंज्ञ भवति। अब यहाँ इससे निकलेगा धातु लिंग यो, धातु और लिंग के दोनों में अंत में यदि व्यंजन है तो नकार अनुसंज्ञा को प्राप्त हो जाता है, धातु हो अथवा लिंग हो। अब इसमें क्या किया आगे, अंकुंचे इदनुबंध वर्जित अनुसंगो लोपम आवदते, आघुट हो, स्वरे हो और व्यंजन हो, इनके परे होने पर अनुसंग का लोप करना पड़ेगा। आप हैं? अब इसका एक ही सूत्र है कि आपको पहले अनुस्वर का लोप करना है। यदि अनुस्वर का लोप कर दोगे तो फिर तकार का लोप नहीं होगा। अन्यथा इस सूत्र से यदि कोई चाहेगा तो कर सकता था। संयोगांत लोपा सूत्र से ता का लोप हो रहा है कोई उसमें, क्योंकि उस सूत्र में कोई व्याख्या में ऐसा नहीं दिया है। पर जो आगे जो सूत्र दिया अनुसंग वाला, उससे जरूर ये है कि ना का पहले लोप करना है, और नाप का पहले लोप करोगे तो फिर क्या बनेगा, यद भ्याम। तृतीया तो कर लेंगे, ता का तृतीया में कोई दिक्कत नहीं है। यद भी यत्ते यत्ते ठीक है ना। क्यों यहाँ भी क्या कर दिया आपने, अनुसंग का लोप कर दिया। तकार का लोप क्यों नहीं किया, यहाँ तो आपका बहाना है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो स्वर आ गया तो स्वर, और ब्राह्म और व्यंजन में विकल्प है। कहाँ लिखा बताओ, वहाँ ये घुट लिखा होता, और घुट में तो लोप होता ही नहीं है, घुट में तो लोप है ही नहीं, न तकार का लोप है न नकार का लोप है। घुट वो तो सी असंबुद्धि अलग सूत्र आ गया, सी असंबुद्धि सूत्र अलग ही आ गया, वो सूत्र से आ गया, उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं, वो तो उन्होंने सूत्र की रचना कर दी। पर यहाँ सूत्र की रचना का खंडन नहीं हो रहा है। संयोगांत लोपा के जो सूत्र से यहाँ कोई नहीं हो, यहाँ तो स्वर आ गया, ये तो बिल्कुल खंडन हो गया स्पष्ट कि स्वर आने पर वह तकार का लोप नहीं होता है, स्पष्ट हो गया। लेकिन यहाँ अनुसंग जो व्यंजन है इस सूत्र के संबंध में है। यद भ्याम यद भ्या ये सभी में जाएगा। एक सूत्र है ना 277 नंबर सूत्र, न संयोगान तावलुत्वच पूर्वधौ, जो संयोग के रूप में आता है ना उसका लोप नहीं होता।
किसका? ना का ना जो है तो ना का लुप्त किया रहे तो नहीं, तो इसमें इसलिए नहीं कर सकते ना। अलुप्त लिखा था। ना का लुप्त तो कर रहे हैं ना। लोग होने पर भी लोग तो बस पूर्ण में दो। वहाँ तो ठीक है, वहाँ पर तो ये दिया है कि ना और संयोगान्तहु अलुप्त लुप्तवत, अलुप्त होकर के भी, लुप्त होकर के भी अलुप्त है। क्यों? यदि ये नहीं करते तो अपन चर्चा कर चुके ना, दीर्घ कैसे करते फिर आप? यदि देखो दूसरी बात है, यदि वहाँ संयोगांत से तकार का लोप कर दिया, हो ही रहा है कि यही है, किया है, तो तकार का लोप होते नकार का लोप होगा, नकार नकार का लोप होगा तो फिर दीर्घ नहीं होगा। तो उसके लिए तकार लोप तो करना है लेकिन रखना है। लेकिन अभी प्रश्न फिर भी है कि नकार नकार का वहाँ सूत्र तो अभी प्रश्न है वो रहेगा, नकार का भी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तुम नकार और संयोगांत सूत्र दे रहे हो अलुप्तवत, लुप्त होकर के, तो दोनों को अलुप्त करो, लुप्त होकर के या तो दोनों को लाओ या दोनों को लुप्त करो। सी के लिए दिया है तो गुट तक की है, क्योंकि ये अनुसंगात जो परिचय दिया है ये अगुण से लिया है, तो संयोगात से लोग ये गुट में ही लगेगा हमारा ऐसा। अनुसंगात लोप करने का जो दिया है वो अगुट में दिया है, इससे पहले वाला उसमें कोई दिक्कत नहीं, अघुटी है। अपन घुट से तो बाहर आ गए कि नहीं, और स्वर से भी बाहर आ गए, घुट से बाहर आ गए और अघुट में आ गए कि नहीं, अघुट में आ गए और वहाँ स्वर से भी बाहर आ गए, तो संयोग आदि अंत रूप लगाने में क्या दिक्कत है? वो इसमें जो दिया है वो गुट से पहले दिया है, तो वो गुट के लिए ही है। लेकिन फिर विराम और व्यंजन क्यों दिया है? तो विराम व्यंजन दिया है। नहीं, संयोगांत स्वरूपा घुट के लिए है ही नहीं, वो तो सभी वो भी अघुट में चलता है। नहीं, सोचो इसको, देखो क्या है, अपन को सोचना है, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाने से आगे पीछे लगाएंगे तो वो सही बैठ जाएगा। आप तो तकार का ना का लोप करने के पहले तकार का लोप क्यों नहीं कर रहे हो? किससे बाधा जा रही है? यदि हम तकार का लोप करेंगे तो कौन सा सूत्र बाधक बन रहा है? विराम अथवा व्यंजन दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन जो किया था विराम और व्यंजन दोनों बोला ना, पहले व्यंजनांत सूत्र से सी का लोप किया था, उसके बाद वो सूत्र लगा था। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सूत्र की व्याख्या में विराम और व्यंजन सामने हो नहीं, दोनों में से एक। विराम है तो व्यंजन कैसे, व्यंजन है तो विराम कैसे? दो लिखने की जरूरत ही नहीं। विराम कहते ही फिर व्यंजन आएगा ही नहीं, और व्यंजन कहते ही विराम नहीं आएगा। नहीं, अब इसको लगाओ, सोचो क्योंकि हाँ, विराम और व्यंजन में कोई नहीं, सोच दिया चकार का सब सोच, मतलब वो तो हल तो हो रहा है, हल में दिक्कत नहीं आ रही, हल होने में दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अपन बाधा तो दे सकते हैं कि भाई किसी सूत्र से आपने ना का लोप किया, ठीक है, ना के लोप के बाद तकार का लोप नहीं होगा, ये भी पक्का है, लेकिन क्यों हम तकार का लोप कर रहे हैं ना, पहले हम ना का लोप नहीं करेंगे और बना देंगे अपन नया सूत्र। महाराज जी सर्व विधि लोप विधि बलवान होती है, इससे क्या, यहाँ क्या है मतलब बाबू? महाराज जी ये लोग भी तो यही कहते हैं सर्व विधि से लोप विधि बलवान होती है। हाँ, तो कौन सी लोप विधि करें? कोई लोप विधि करी ना, का लोप करेंगे पहले, इसलिए तानी हटाएंगे। तो क्यों नहीं हटाओगे, हम तो बताओ। मनो लोप विधि बलवान होती है महाराज जी। पहले अपन ने अनुसंगा का लोप कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगुण स्वरे और व्यंजन पर, जब अपन ने अनुसंगा लोप कर दिया तो उसका लोप करने की जरूरत ही नहीं है। हम पहले कह रहे संयोगांत का लोप करके फिर करो ना, तो क्या आपत्ति हो रही है? महाराज जी क्योंकि लोप विधि पहले बलवान है, आपको नहीं हटाएंगे। लोप विधि बनवान है तो हम ता का लोप कर रहे हैं ना, आप ना का कर रहे हैं, हम ता का कर रहे हैं, पहली बात इतनी है। पहले हम ता, क्योंकि देखो आदेश वचन नहीं दिया है,
ये कह देते कि यहाँ पर यह चीज़ होने पर ता का लोप नहीं होगा, उन्होंने सीधा अनुसंग का लोप कर दिया। ता का लोप क्यों नहीं हुआ, उसका निषेध तो कहीं करना था। जैसे अभी तक अपन सूत्र पढ़ते आए कि भाई ये चीज़ होने पर ये चीज़ नहीं होती है, तो ठीक है, यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। जैसे कुरुंच में किया था, कुरुंच में तो पहले तो संयोगान ता का लोप क्यों नहीं करते, पहले इस शब्द पर आप खोजो। महर्षि ने सूत्र कहा तो विराम और व्यंजन हमने दोनों कहा, लेकिन उन्होंने फिर पहले व्यंजनांत सूत्र क्यों लगाया? पहले संयोगांत श्लोक पर जब सूत्र दिया तो पहले वो संयोग का लोप करते। तो कबूल करना ही है। सूत्र आगे भी लगाते हैं, विराम में भी लगाया वो, यहाँ पे पहले विराम का लोप करो। कुरुंच विराम में भी लगाया वो, कुरुंग विराम में, कुरुंच कुरुंच को चलो खोजो इस पर, क्योंकि नहीं इसमें बड़ा सुनो सुनो बराबर लग रहा है, बस यही है कि अनुसंग का पहले लोप कर दिया इन्होंने। अनुसंग से सूत्र नहीं आ रहा है कि अनुसंग पहले लोप करना पड़ेगा, वहाँ कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर अनुसंग वाले लोप बारे में देखो क्या लिखा, अनुसंग वाले जो आघुट हो, स्वर हो, व्यंजन हो, इसमें आता है ना बराबर। तो आघुट हो, स्वर हो, व्यंजन हो, तो अब पहले तो अपन ने नहीं किया। महाराज जी वहाँ पर तो अंश धातु थी, वहाँ तो अंश धातु थी वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर चवर बिगाड़ी वो तो अंश वो तो चवर दीर्घादि नाम से अंत में लग करके गा बन गया, वो तो कोई बाधा नहीं है। यहाँ तो संयोगान ता है, तो वहाँ चवर का चा का लोप नहीं किया, आगुठ है और स्वर हो अथवा व्यंजन हो, दोनों में क्या हो जाता है, अनुसंग का लोप। तो यहाँ क्या आ गया, व्यंजन आ गया, व्यंजन, और स्वर में भी आ गया। स्वर में तो अगुठ से अनुसंग का लोप हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो रही, मतलब सूत्र सिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो रहा है, अनुसंग का लोप हो रहा है, बराबर हो रहा है ऐसा। इस प्रकार से यतः यतोह यताम यति यतोह यत्सु, इस प्रकार से। अब किम शब्द जो है यदि सर्वनाम है, किम शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो अब किम के रूप जो चलाएंगे वो बाद में चलाएंगे। किम जो बनेगा नपुंसक लिंग बनेगा किम, लेकिन यहाँ किम से कोई लेना देना नहीं है। किम शब्द से संज्ञावाचक शब्द बनाते हैं, किमो डियंतु, किमो डियंतु। अब आप फिर प्रश्न कर सकते हो कि इदम किमो डियंतु कर देते ना, हाँ एक साथ हो जाते तो दो शब्द लिए पहले, जैसे लिए थे पहले एक शब्द सूत्र ना, विश्वग और देव, विश्वग देव एक सूत्र आया था, उसमें दो शब्द लिए थे, यहाँ इदम और किम कर देते, कर सकते थे, क्यों नहीं किया। एक ही प्रत्यय लगा दोनों में, हो सकता है दोनों का प्रत्यय भी एक ही है, और दोनों को परिमाण अर्थ में ही दे रहे हैं। और दोनों परिमाण अर्थ में है। डा का अनुबंध वाला सूत्र है, इसमें कुछ और जोड़ दो, इसमें कुछ और जोड़ना डा का अनुबंध वाला सूत्र नहीं लिया इसमें। भगवान बनाना है किम का। नहीं दिक्कत आ जाती। देखो इदम और किम दे देते, दिक्कत सुनो, बाधा दिया करो। इदम और किम बन रहा था कि नहीं, और दोनों का प्रत्यय एक है कि नहीं, पर यदि इकट्ठा दे देते क्या बाधा आ जाती है, वहाँ पर जो पूरे एकदम नहीं। फिर वहाँ पर जो दो सूत्र और लगाए ना बाद के, वाला सूत्र इसमें नहीं लगता, उसमें पूरा एकदम को गायब कर दिया, एकदम को गायब कर दिया। हाँ ये। सूत्र नहीं लगता। तो अब इसमें अपन को नया सूत्र देने पर अपन ने बुद्धि समझ ली कि नहीं, वहाँ इदम का ई करना है और यहाँ किम का ई होगा नहीं, तो इससे सिद्ध हो गया, इसलिए यह सूत्र की रचना हुई। अब इससे स्पष्ट खंडन हो गया कि नहीं, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार संयोगांत रूपों करो, अघोर सूर्य परे है, ठीक है, इसमें कोई साधना नहीं है। अघोर सूर्य परे तो पहले भी आ रहा है, संयोगांत जब किया है तब भी आ रहा है। किम शब्दात परो डियंतु प्रत्यय होती परिमाणार्थे, परिमाणेर्थे।
किम शब्द से परे डियंतु प्रत्यय होता है परिमाण के अर्थ में। डकार उकार पूर्व दोनों चले जाएंगे। किम परिमाणस्य कियान, किम परिमाण, किसके परिमाण कितना है। क्या हुआ, किम माने किसका, परिमाण से किसका परिमाण कितना है, ऐसा। नीतिकम, अभी नीतिकम शब्द जो दे दिया है, नीति का अर्थ वैसे प्राप्ति भी होते हैं, नीति का अर्थ युक्ति भी होता है। इस युक्ति के यहाँ नीतिकम का अर्थ क्या लेना, युक्ति। यहाँ क्या लेना, नीतिकम का युक्ति। ऐसी नीति है। नीति क्या है कि किम से कियान शब्द बनाया जाता है, ऐसी युक्ति है, नीति है। अब ये क्या आ गया, दूसरा शब्द है क्यों नहीं, तो अभी कियान को तो सिद्ध कर दे। हाँ, किम शब्द को सिद्ध करना चाहिए था। तो किम से अब वो कियान, वो पहले वाला सूत्र लगाओ, ये बीच वाला इदम वाला सूत्र छोड़ दो। उसके पहले कौन सा सूत्र था, उस सूत्र पे आ जाओ। ये इदम वाला सूत्र छोड़ देना पड़ेगा। इदम वाला सूत्र इदम के लिए ही मात्र है। इसमें पहले वाले सूत्र पे आ जाओ। तो डानुबंध जो है तो हाँ, तो अंत सुरादि लोपो हो। तो अब इसमें है, हाँ, इनके, हाँ, किम के इम का लोप कर देना डानुबंध से। तो फिर हाँ, तो क्या बन जाएगा फिर, और यह अब यंत्र बनेगा, काम ही जुड़ जाएगा, डी का कियंत बन जाएगा, कियंत। और उसके ताका लो संयोगता से लोप कर दिया, इम का लोप कर दिया ना, तो का बच्चा अकेला है। हाँ, फिर इसके बाद जो ई है ना डी का, हाँ, उसमें मिल गई, यंत है। कियंत है। हाँ, तो अब सीधा मिल जाएगा, तो कियंत बन गया, तो कियंत बन जाएगा। ताका लोप हो गया, उसको दीर्घ कर दिया या का, तो कियान बन गया। नहीं, पहले तो कियंत बनाओ, पहले कियंत बनने के बाद फिर सब चीज सरल है। हाँ, बुझिए। मूल शब्द बनाओ, मतलब किम शब्द से कियंत शब्द बनाया है, दियंतु प्रत्यय लगा करके। समय हो गया। मैं तो महाराज प्रत्यय में सब आने से सब उल्टा सीधा हो रहा, बहुत उठा पटक प्रत्यय आने से हो रही है। नहीं, उठा पटक नहीं है, भाषा ही ऐसे। वो दे रहा है ना राजू दीक्षित कि संस्कृत में 100 अरब 78 करोड़ कितने लाख शब्द बने हैं, और अभी बनना बाकी है। मतलब 52 अक्षर से, अक्षर जो 52 है ना, इनसे 102 अरब 78 करोड़, एक खरब 2 अरब इतने शब्द बन चुके संस्कृत से। यानी विश्व का कोई भी शब्द के बाद इतने शब्द नहीं है, इतने शब्द किसी में नहीं है। राजीव दीक्षित ने कहा कि वो तो और 10 साल हो गए, उसको प्रमाण है, और बढ़ गया। तो बढ़ गए, शब्द बढ़ ही जाते हैं। शब्द बनाते कौन? जंगली लोग आदिवासी होते हुए बोलना सीखते हैं नहीं, शब्द बन रहे कि नहीं, वो तुम समझ के बता दो किसी से। आदिवासी जो है वो पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, कुछ आपसी में समझते हैं कि नहीं। वो बनना ही, वो शब्द इकट्ठे करो लोग। यदि अपन ये सब बनाने जाते तो आज अपन तो समाधि के समय तक पहुंच जाएंगे, उम्र ही निकल जाएगी संस्कृति पढ़ते पढ़ते। नहीं, अपन एक नई भाषा और नई व्याकरण बना सकते हैं, वो सरल है। नई संज्ञाएं रखते जाओ। कागज को कहते तो माँ कागज कर दो, सकागज कर लो। अब जो अपन एक नई भाषा बनाए अपनी,
और सबको मालूम रहे कि यहाँ भूबला में क्या है, संकेत है, कोई निकल नहीं रहा है, संकेत है। उन्होंने एक का मतलब क्या, दो का अर्थ क्या, तीन का अर्थ क्या, चार का अर्थ क्या, संकेत कर दिया उन्होंने। महाराज जी ओकार बिंदु से उपतम जो है ना वो उसी से निकला हुआ है। मंगलाष्टक के भी पद उसमें से निकल रहे हैं। मंगलाष्टक जो है ना उसमें संकेत भाषा में अपन कुछ भी बना सकते, बस अपन जैसे जो मिलिट्री में कोड देते हैं क्या है, जैसे आज का कोड दे दिया सबको कान, अब कान, आज जैसे मान लो कान शब्द दे दिया, आप सबका नाम क्या है, कान, बस। अब कोई यदि सीबीआई घुस गया तो डाउट हुआ तुम कौन हो, तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसको मालूम नहीं है, बोल नहीं पाए और पकड़ लेंगे क्योंकि गुप्तचर है। और यदि तुम्हारा अपना होगा तो तुम कौन हो, कान, क्योंकि आज सबका नाम क्या रखा, कान। कुंडलपुर में जो वालिन के लोग बैठे थे ना अलग अलग स्थान पर, तो उनको ऐसे कोड वर्ड दिए गए थे। फिर भी लोग घुसे हुए थे। हम यहाँ राजस्थान में थे तो हम वहाँ राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, भैरव सिंह से, कि मैंने कहा कि भाई देखो वहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पुलिस जो कर रही है तुम इकट्ठी करते जाओ। तो उसने कहा इकट्ठी तो करना पड़ेगी, यदि इकट्ठी नहीं करता है कलेक्टर और एसपी सस्पेंड होंगे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बिना काम हो रहा है और कलेक्टर एसपी वहाँ मौजूद है, कलेक्टर एसपी की जानकारी में है और कोर्ट का आदेश नहीं, आप कर तो रहे अनधिकृत, कोर्ट से आदेश तो नहीं है। और कलेक्टर एसपी को मालूम है यदि वो फोर्स इकट्ठी नहीं करेंगे तो सीधे सस्पेंड होंगे, ना नौकरी से जाएंगे, कि तुमने खुद खड़े होकर के टुड़वाया। तो बोले फोर्स से इकट्ठी करेगा, मैंने कहा देखो गोली मोली नहीं चलना चाहिए, बोले तुम्हारी तरफ से नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। भैरव सिंह बोल रहे बात कर रहे बिल्कुल सामने ऐसे जैसे मोबाइल से होती ना, तो बोले महाराज जी यदि तुम्हारी तरफ से कोई नहीं हुआ पुलिस को छेड़ा तो नहीं चलेगी, और तुम्हारी तरफ से किसी ने पुलिस को छेड़ दिया तो फिर वर्दी पे हाथ उठाने का अर्थ है वर्दी को काम करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा, तो वो देख रहे थे वहाँ सामने, तो बोले महाराज जी अभी आपकी मशीन चल रही है, वो बीम टूट नहीं रहा है, एक बीम नहीं टूट रहा था। बोले अभी तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए था, तो बोले अभी इस समय बीम तोड़ रहा है, बीम टूट नहीं रहा है, एक बीम आ गया था बीच में, तो उसको खूब तोड़ रहे थे उसे। यानी भैरव सिंह शेखावत वहाँ बैठे बैठे देख रहे थे, हाँ लाइव देख रहे थे। और उस समय गुप्तचर तुम्हारे अंदर था, वो लाइव कौन दिखाएगा, तो गुप्तचरों को ऐसे मत मानो, अपन नहीं जानते, उनको पढ़ाई करते हैं अलग से। हाँ अरे आईएएस ऑफिसर से भी बड़े होते वो सीबीआई। अब वो वहाँ उनको पूरा वीडियो बना के भेज रहा है, तुम्हारे महाराज जो सब वीडियो आ रहा है, वो बता रहे आपके आचार्य महाराज बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और पूरा दे रहे थे कहाँ कहाँ आपके लोग छुपे हैं। उधर कलेक्टर के साथ महासागर ने वो किया, वो उनके पास तुरंत सूचना थी, देखो आपका साधु कलेक्टर को छेड़ रहा है, उसी बोनट पे जाके बैठ गए। हाँ बोले बस ये गड़बड़ हो सकता है। भैरव सिंह तुरंत कहा कि देखो सरकारी ऑफिसर को आप छेड़ नहीं सकते, उस पर हाथ उठाना फिर कोई भी कानून नहीं है, फिर सीधा फायरिंग है। हाँ वो तो कलेक्टर था जो भलमनसा थी, नहीं तो उसके बोनट पर बैठते वो आर्डर दे सकता था। हाँ वो तुरंत आर्डर दे सकता था, फायरिंग की आर्डर दे सकता था, क्योंकि उसके बोनट पर बैठने का अर्थ है वो कह देता सीधा हमारी जान को खतरा था, हम यदि फायरिंग नहीं करते तो हम मारे जाते। तो ऑफिसर के साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनके साथ वो नहीं करना, क्योंकि कानून है उनके ऊपर, वर्दी में नहीं हो, ड्यूटी पे नहीं हो, तब कुछ भी करो। तो इतने गुप्त संकेत होने के बाद भी गुप्तचर वहाँ थे। और बोले ठाकुर साहब तुम कहाँ से पता चल रहा है, बोले सामने देख रहा हूँ मैं। क्योंकि पुलिस जो रहती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंडर में रहती है, तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्योंकि इतना बड़ा हंगामा था तो उनके पास जानकारी होने, उनके गुप्तचर फैले हुए थे सब में। बस वो है कि लेकिन वो इस सब है, सभी नेता अपने पक्ष में थे अंदर से, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी नेता पक्ष में थे। और ये सहानुभूति थी, आचार्य कर रहे हैं, जैन समाज साथ है, तो अपन क्यों बोले।
जैन समाज पूरी है और साधु भी है, वो मंदिर उनके हैं, अपन को क्यों तकलीफ दे रहे। अब एक पक्ष थोड़ा सा विरोध कर रहा है, वो जयपुर वाला, हाँ, अब वो विरोध कर रहा है, उस विरोध के कारण सारी सबकी सहानुभूति थी, काम हो जाए। भैरव सिंह कह रहे महाराज जी को उठाना चाहिए था इनको, क्यों नहीं उठाया। 4 बजे कोर्ट बंद, कोर्ट को रोक के रखा था स्टे आर्डर कि भाई कोर्ट 4:30-5 बजे के पहले पहले आर्डर दे देगा। वो आशा मलैया थी महाराज जी, वो फोन कर रही थी अभी हमारी पूजा पाठ चल रहा है, अभी हमारा काम पूजा पाठ नहीं, अब नेता लोग जज को भी रोक के रखे थे, और जज को आदेश देना पड़ेगा स्टे का, और स्टे यदि बीच में दे देता वो 2 बजे तो नहीं, फिर तो पुलिस हावी हो जाती। कोर्ट के आर्डर आने के बाद फिर पुलिस किसी की नहीं सुनती, कुछ भी नहीं सुनती। तो भैरव सिंह ये भी कह रहे थे कि महाराज जी आपको जो समय दिया गया था उस समय के अंदर आपकी मूर्ति नहीं उठ रही। तो मैंने क्यों नहीं उठ रही, तो बोले एक बीम नहीं टूट रहा है। महाराज जी शिखर बड़ी मुश्किल में टूटा, बड़ी मुश्किल में शिखर टूटा। वो दिक्कत थी, बोले बीम नहीं टूटेगा तो फिर इसका अर्थ भगवान हटना नहीं चाहते हैं और आप अभी दिक्कत में आ जाएंगे। कोर्ट बंद होने के पहले पहले टूटना चाहिए, फिर स्टे आ जाएगा, फिर कोई बात नहीं। स्टे तो आई है, स्टे आना फिर जरूरी था, अपन को स्टे चाहिए था, फिर निकलने के बाद आ गया नहीं स्टे चाहिए फिर तो। हाँ स्टे का नहीं तो फिर कोई उठा के फिर रख देगा, वो तो स्टे चाहिए। आप इस समय जिस पोजीशन में है अपन चाहिए था स्टे तो। अब कोई भी यथास्थिति है ना, स्टे आर्डर होने के बाद यथास्थिति, तो यथास्थिति अपनी पहुंच गई ना, यथास्थिति है। महाराज जी उसने एक बार में बिठा दिया भगवान को, एक बार पहले तो उठने नहीं थी महाराज जी, उसकी गाड़ी उठे जा रही थी, वो प्रतिमा उठाई उधर से उसके पाए से वो गाड़ी उठ रही थी, सरदार लड़का। अच्छा